नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं बुध का कुंभ राशि में जो गोचर होने जा रहा है। तो किन किन राशियों के कैरियर में इस गोचर के कारण बदलाव होंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बुध 27 फरवरी 2023 को सोमवार के दिन शाम को 4:33 पर कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि यहाँ आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि शनि महाराज द्वारा शासित कुंभ राशि में बुध का ये गोचर जातकों के कैरियर में बहुत ही अहम बदलाव लेकर आएगा। क्योंकि बुध का कुंभ राशि में गोचर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है वो जातकों के नौकरी कैरियर पर डालता है। इसलिए ये भविष्यवाणी या ये गोचर का जो फल बताया जा रहा है वो सिर्फ कैरियर के लिए है। बुध का कुंभ राशि में जो गोचर होगा उसके लिए हम राशि अनुसार क्या प्रभाव रहेगा ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पहली राशि बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए बुध उनके 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान आप मेहनत और तर्क के साथ काम करेंगे, जिससे आपको काफ़ी धन लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। बुध के प्रभाव से आपका जो प्रोफेशनल दायरा है वो भी काफ़ी बढ़ेगा और उसकी मदद से आप अपने कैरियर में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। गोचर के प्रभाव से आपको नौकरी में कुछ नए प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं और मेष राशि के हैं उनके लिए भी ये अवधि काफ़ी अच्छी और बेहतर साबित होगी। इस दौरान आपके बिजनेस का भी बहुत ज़्यादा विस्तार होने की संभावनाएं हैं और आप अच्छा मुनाफा भी इस समय पर कमा सकते हैं। यानी बुध के गोचर से आपके जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि होगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये मेष राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है काफ़ी सकारात्मक है। अब हम बात करेंगे राशि चक्र की अगली राशि की, यानी वृष राशि की। वृष राशि के जो जातक हैं या जिनकी वृष राशि है उन लोगों के लिए बुध उनके 10वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कैरियर हाउस में ही बुध का संचार रहेगा। इस दौरान आपके जो सीनियर होंगे आपके काम की सराहना करेंगे और आपकी जो मेहनत है उसके बल पर आप एक नई पहचान बनाने में कामयाब होंगे। इस गोचर के दौरान आप शांत दिमाग के साथ अपने सभी कामों को आसानी से पूरे करने में सफल हो सकेंगे। जो नौकरी करने वाले जातक हैं और जिनकी वृष राशि है उनको ये बुध का गोचर बुध के प्रभाव से पैसे कमाने के कई नए स्रोत दे सकता है। यानी आपको पैसे कमाने के लिए कई अलग अलग नए स्रोत मिल सकते हैं और जो बिजनेस करने वाले जातक हैं उनको भी कई नए अवसर यानी कई तरह की नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो कह सकते हैं कि वृष राशि के लोगों के लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो जातक हैं यानी जिन लोगों की मिथुन राशि है उन लोगों के लिए जो बुध हैं उनके अपने लगन भाव के स्वामी हैं, यानी उनकी अपनी ही राशि के स्वामी हैं। और अब ये आपकी कुंडली के 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यानी अब ये बुध का जो संचार होगा वो आपके 9वें भाव में होगा। रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो लोग हैं यानी जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना या संकेत हैं। साथ ही साथ जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनको किसी तरह का विदेश से ऑफर मिलने की संभावनाएं बनती हैं। जो बिजनेस करने वाले जातक हैं और इनकी मिथुन राशि है इस दौरान वो अपने व्यापार को विदेश की भूमि यानी उस व्यापार को विदेश तक ले जाने में भी कामयाब हो सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए ये गोचर काफ़ी शानदार परिणाम लेकर आया है। इसलिए इसका पूरा लाभ लेने का प्रयास भी करें, क्योंकि गोचर का मतलब या ज्योतिष का मतलब भी ये है कि आपको पूर्व में ये पता चल जाता है कि ये समय आपके फेवर में है और ये समय आपके फेवर में नहीं है। जब फेवर में है तो अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें और जब आपके फेवर में नहीं है तो चुपचाप से बैठें और कम से कम नुकसान के साथ उस समय को गुजारें। चलिए बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि की। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए बुध उनके 8वें भाव यानी अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके 8वें भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि इस गोचर के प्रभाव से आप ध्यान लगाकर काम नहीं कर सकेंगे, यानी आपके काम में भी आपका ध्यान भंग होने की संभावना रहेगी। हालांकि आपको लगातार कोशिश अपनी करते रहना चाहिए। इस वक्त निरंतर मेहनत की मदद से ही आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे।
तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कर्क वालों को इस समय पर, इस गोचर के समय पर बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशि की, सिंह राशि की। जिन लोगों की सिंह राशि है, यह सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए बुध उनके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। ये दोनों भाव धन संपत्ति को दर्शाते हैं। अब बुध महाराज यानी बुध का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में होने जा रहा है, यानी आपके 7वें भाव में जो एक बिजनेस का भाव भी माना जाता है, यह गोचर बिजनेस करने वाले जो जातक हैं, यानी जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। इस दौरान जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी मनपसंद अवसरों की इस समय पर प्राप्ति होगी और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी हद तक मजबूत होगी। तो सिंह राशि के लोगों के लिए भी, चाहे व्यापार से जुड़े हैं अथवा नौकरी कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति में ये बुध का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ लेकर आया हुआ है। अब हम बात करेंगे अगली राशि की, यानी कन्या राशि की। कन्या राशि के जो जातक हैं, जिन लोगों की कन्या राशि है, उनके लिए बुध उनके 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपके 6ठ भाव में ये बुध का गोचर आपको कानूनी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, यानी जिनकी कन्या राशि है और कानून के सेक्टर से जुड़े हैं, वकील आदि हैं, उन लोगों के लिए ये समय, ये गोचर बहुत शानदार समय रहेगा। जो लोग किसी तरह के कानूनी मामले में भी अगर फंसे हुए हैं, उनके लिए भी ये गोचर जो होगा काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, यानी वहाँ से उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जो मसले हैं या जो कुछ भी अगर आपका केस वगैरह चल रहा है, तो उसके जो परिणाम है वो आपके फेवर में, आपके पक्ष में आने की इस अवधि में संभावना बनती है। वहीं अगर आप किसी तरह की कोई प्रतियोगिता में हैं, किसी तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने का विचार कर रहे हैं, तो आप निश्चित ही इसमें भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। चलिए, ये था कन्या राशि के लोगों के लिए बुध का गोचर। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए बुध उनके 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। जो लोग, जो जातक मीडिया से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, अभिनय एक्टिंग से जुड़े हैं, डिजाइनिंग वाला कोई काम करते हैं, ऐसे क्षेत्रों से जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए अवधि, ये वाला जो समय होगा काफ़ी फलदायी, काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसके अलावा जो बिजनेस में लोग जुड़े हैं, उनको बिजनेस के नए नए अवसर मिलने की संभावना इस अवधि में बनेगी। जो जातक इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में हैं, उन्हें भी कुछ नए मौके मिलने के आसार बनते हैं। चलिए, बात की हमने तुला राशि की, अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जो बुध का संचार है, यानी वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए बुध उनके 4थे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, यानी आपके 4थे भाव में संचार करेंगे। और ऐसे में आप बड़ा आरामदायक जीवन व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, इस दौरान आप अपने सभी संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए अपने काम में उत्कृष्टता हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा जो नौकरी करने वाले जातक हैं, उनकी भी सैलरी आदि में किसी तरह की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि आपकी जो माताजी होंगी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा चिंता दे सकता है, या स्वास्थ्य को लेकर आप इस अवधि में चिंतित रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये बुध उनके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, और अब उनका गोचर जो होगा, संचार जो होगा, आपके 3rd हाउस, 3रे भाव में रहेगा। इस दौरान धार्मिक, आर्थिक या किसी काम के सिलसिले में आपको कुछ यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, और ये यात्राएं कुल मिलाकर आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगी। जो लोग बिजनेस करने वाले जातक हैं, वो अपनी सूझबूझ से, अपनी अक्लमंदी के साथ बहुत ही शानदार मुनाफे कमाने में इस समय पर सफल हो सकते हैं। नौकरी वाले जो जातक हैं, जो नौकरी से जुड़े हैं, उनके लिए भी अवधि जो होगी काफ़ी फलदायी साबित होगी। इस दौरान जो आपके बॉस हैं, सहकर्मी हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। अगर आपकी धनु राशि है और कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, अगर आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, तो इस अवधि में, यानी ये अवधि होगी, इस अवधि में आप नया काम आरंभ भी करिए और नए काम को इस समय पर आप इस अवधि में जमा भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो धनु राशि के लोग हैं, यानी जिन लोगों की धनु राशि है, उनके लिए भी ये जो गोचर है काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है, या इस गोचर के समय पर आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। एक बात और ज़रूरी है बताना यहाँ पर कि ये जो भी गोचर होता है, जो भी राशिफल होता है, वो सभी चंद्र राशि पर आधारित होता है। आपके जन्म की जो राशि है, जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में भी है, वो आपके जन्म की राशि है। अगर आप नहीं जानते कि आपकी क्या जन्म राशि है,
तो आप चाहें अपने जो आपके जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आपके पंडित जी हैं, उनसे आप अपनी जन्मतिथि देके आप उनसे भी पता कर सकते हैं। अगर किसी तरह की असुविधा है तो आप हमारे चैनल के नंबर 9990707495 पर भी आप हमें व्हाट्सअप करिए, अपनी जन्मतिथि व्हाट्सअप करिए, लिखिए कि मेरी जन्म राशि क्या है, हम आपको वहीं व्हाट्सअप पर जवाब देंगे। फ़ोन करने से थोड़ा बचें, क्योंकि सभी लोगों का फ़ोन ले पाना, सभी से फ़ोन पर बात कर पाना और सभी का जवाब दे पाना, दोनों ही चीज़ें बहुत आसान नहीं हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बिना देरी किए मकर राशि की। मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो बुध है आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी सेकंड भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि आपकी आय का भाव है। इस दौरान मकर राशि के जो जातक हैं आर्थिक तौर पर काफ़ी मजबूत होने वाले हैं, यानी बुध का गोचर आपको आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत करेगा। इस गोचर के प्रभाव से आप अपने सभी बचे हुए कार्य करने में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ बिजनेस के या किसी काम के सिलसिले में अगर आप कोई यात्रा करते हैं, यानी की गई जो यात्राएं होंगी इस समय पर आपकी, वो आपको किसी न किसी रूप से धन लाभ देने में मददगार साबित होंगी। इसके अलावा अगर आप किसी तरह के कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो ये फैसला या वो समझें कि कानूनी मसला आपके पक्ष में आ सकता है या आपके फेवर में ये समय रहने वाला है कानूनी मसलों को लेकर भी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जो बुध का गोचर है उनके 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, और अब ये पहले भाव यानी आपके अपने ही राशि में ये गोचर करने जा रहे हैं। गुप्त विज्ञान, किसी तरह की रिसर्च वर्क से अगर आप जुड़े हैं या गुप्त विज्ञान की जो पढ़ाई छात्र कर रहे हैं, किसी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए छात्र हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान अध्यात्म को लेकर भी आपसे मतलब जो कुंभ राशि के जातक हैं उनका झुकाव और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा जातकों को बच्चों से भी पूरी मदद मिलेगी, यानी आपके जो बच्चे होंगे वो भी इस समय पर आपकी पूरी मदद करेंगे। रचनात्मक, तकनीकी और IT सेक्टर में जो लोग काम करने वाले हैं या जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हैं, उन जातकों के लिए भी गोचर काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। जैसा पहले बात हो गई है कि ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित गोचर है। चलिए अब बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम राशि की, यानी मीन राशि की। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये बुध का जो गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहने वाला है। इस तरह की आशंका है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। इस दौरान जो आपके खर्चे हैं उनमें अचानक से वृद्धि हो सकती है, अचानक से आपके समक्ष कई तरह के खर्चे निकल कर आ सकते हैं और आपकी जो इनकम है, कमाई है, उसमें कुछ कमी भी आ सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं और जिनकी मीन राशि है उन जातकों को विदेश से संबंधित जो सौदे होते हैं उनमें भी नुकसान होने की आशंका बनती है। इसके अलावा नौकरी में जो लोग जुड़े हैं या नौकरी में जो जातक हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको भी कई तरह की उनके कार्य क्षेत्र में कई तरह की नौकरी में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्च में बुध फिर आपकी अपनी ही राशि में आने वाले हैं। तो जो भी अभी परेशानी होगी उसको ये आपकी राशि में आकर उसको ठीक करने का उस समय प्रयास करेंगे, या ये कह सकते हैं उस समय आपको सकारात्मक परिणाम उन सभी जगह से मिलेंगे जिनमें अभी आपको थोड़े से नकारात्मक मिलने की संभावना है। चलिए, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। एक बात और, प्रत्येक दिन हम प्रातः 7:30 बजे प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक दिन का पंचांग, प्रत्येक दिन का राहुकाल और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लेकर उपलब्ध होते हैं सुबह 7:30 बजे। तो सुबह 7:30 बजे भी देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जानकारियाँ अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। चलिए, और अन्य बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए ज्ञानवर्धन के लिए डालते हैं, उनको देखते भी रहें। चलिए, आज के लिए इतना ही, आज्ञा दें। नमस्कार।